तो मैं अभी काम कर ही रही हूँ और मेरे कपड़े सूख ही रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने अभी बैग नहीं पे रखा। और इन बच्चों को देखो, तो ये देखो, पता नहीं किसका ट्रैक्टर किसका क्या, इसमें बैठे थे ये लोग। ये देखो, और दीदी वो हाँ खेत में है। ये देखो, इनको पता नहीं क्या देख रहे हैं। और ये लड़के को देखो, इस लड़के को देखोगे, ये लड़के को देखो, इसका पता नहीं क्या काम हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या काम करता है ये पूरे दिन भर। कुन्नू काम क्या कर रहे हो तुम, बता दो। कन्नू कह रहा है मैं पानी छपकाने का काम करता हूँ। है गुन्ना, पानी छपकाने का काम कर रहे हो? ओ गुन्ना, ये देखो इस लड़की को, छी गंदू, छी छी, छी। तो आप देख सकते हो मेरे सारे के सारे, मतलब जितने मेरे कपड़े हुए थे वो मैंने धुल दिए हैं। मेन थी बेडशीट जिसके लिए मैंने मशीन चलाई थी, तो सब कपड़े लगभग सब धुल चुके हैं। और जो मैं कही थी ना, धनिया मेरे इस यहीं हो जाता है, और कुछ इधर साइड के गमलों में हो जाता है, तो एक वो पीछे वाले गमले में हो जाता है, तो इसी वजह से। और पूरा मैंने क्लीन कर दिया है। तन्मय का बैग भी सूखने डाल दिया है मैंने। मैं जाती हूँ नीचे। और हाँ, अब याद आया मुझे आप लोगों को बताना मेरा क्या नुकसान हुआ है ना। तो बता ही देती हूँ आपको मेरा आखिर क्या नुकसान हुआ है, आपको बताती हूँ मैं। पहले आप लोगों के सामने मैंने चिप्स बनाए थे आलू के। पहले आप इसको देखो, सारे बेकार हो गए, सारे के सारे। और वो क्यों हुए हैं? वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने रॉड लगाई थी, पानी की रॉड। और हर बार मैं हल्दी में वही, हल्दी पकाने के लिए मैं वही यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार यूज़ किया, पता नहीं इस बार शायद या तो कच्चे रह गए, क्योंकि आलू काले होने का रीज़न ही ये होता है, क्योंकि जब आलू कच्चे हो रह जाते हैं ना तो तभी होता है, तो शायद यही रीज़न रहा। और हर बार मैं आलू के जो चिप्स हैं वो पहले नीचे पकाती थी हल्के से, उसके बाद यहाँ डालती थी। मगर इस बार कुछ और ही, और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है कि मेरे साथ क्या हुआ है, आखिर क्यों मैं कह रही हूँ कि मेरा नुकसान हो गया। हालांकि देखो, मतलब टाइम का वेस्टेज, सभी चीज़ वेस्टेज हो जाती है यार। देखो अब कितनी मेहनत लगी थी, बट मेहनत का फल नथिंग। तो फिलहाल जो कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं। और मेरा भी कोई प्लान नहीं है कि मैं अब आलू के कोई चिप्स बनाऊंगी, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है। तो फिलहाल तो यही सोचा। और दूसरी तरफ मैं जाती हूँ नीचे, तन्नू जा चुका और कन्नू भी जा चुका है, खेल रहे हैं वो बाहर। और हाँ, मैंने दिन का खाना नहीं बताया, आपने देखा था ना, मैंने नहीं बनाया। मैं जाऊँगी नीचे मैं बनाऊँगी खिचड़ी और तन्नू को पिलाऊँगी दाल, क्योंकि तन्मय की दाल आप लोगों के सामने बन चुकी थी बट गर्म थी। अब फिर भी ठीक हो गई होगी। अब मैं पिलाती हूँ उसे और बनाती हूँ, एक तरफ खिचड़ी बनाती हूँ खाने के लिए, मतलब वैसे नमकीन पुलाव टाइप के बनाऊंगी, जो मुझे तो बहुत पसंद है और तन्मय को भी बहुत पसंद है। तो वही बनाती हूँ और अब जाती हूँ नीचे। देखो कन्नू ना बैट बॉल, ये देखो कन्नू पता है बैट लेके आया, बॉल तन्मय के पास थी बट वो खेल रहे थे ना, तो फिर मैंने इसको ले आई। मैंने कहा नहीं, मेरे पास है बॉल, तुम आओ। तो मैं अपने साथ लेके आई इसे, और बताइए ना, बैट से ही मेरे को मारने लग गया। बैट मुझे मारने के लिए ना। मैं ये देखो इसे, कुन्ना बैट से मार रहा है, प्लास्टिक का होने, तन्मय का है ये। क्या? मैंने कहा तन्नू, मैंने कहा, मैं कह रही कि कन्नू बैट मुझे मारने के लिए लाया। लो ये देखो इसे, इतना बड़ा खुद नहीं है जितना बड़ा बैट है लेके आया। और फिर बाद में तन्मय मेरे से बोलने लग गया, क्योंकि ना तन्मय को ना बहुत फिक्र है, मतलब ना वो ना अपने भैया की बहुत फिक्र करता है, इसकी ये झंडू की है। क्या हुआ, मेरे से कह रहा है ये बॉल अंदर है, इसको दे देना। मैंने कहा ठीक है, ये है नहीं गिया, ये है, इन्हें सोचा ना यहाँ पे। अच्छा ये टी, यही तो है कीको, ये है, ये ले लो। और कोई कीको नहीं है, हाँ एक ही है की कोई, ये एक की कोई है, ये लो। तो फिलहाल तो मैं पहले फटाफट से खिचड़ी चढ़ा देती हूँ, देन उसके बाद इसको फटाफट से दाल पिलाती हूँ।
को दाल पिला रही हूँ और दाल पिलाते पिलाते पता नहीं नींद आ रही है। मेरे को अभी जाना है खेत में और मैंने क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, खिचड़ी चढ़ा दी है और दाल पिला रही मैं इसे। और मुझे अभी जाना है खेत में क्योंकि मेरे को तोड़ना है धनिया। मेरे पास धनिया है, मैंने दीदी से बोला था, मैंने कहा आप तोड़ लो, तो दीदी बोल रही थी नहीं क्या कहते हैं, अभी मैं यहाँ खेत में लगी थी ना, वो गुड़ाई कर रही थी, तो मैं तोड़ूँगी। कुछ मेरे को तोड़ना भी है क्योंकि तो देखो आलस आता है बार बार थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए ना, खेत में जाना मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। तो सोच रही मैं अभी धनिया तोड़ लाती हूँ। और हाँ, मैंने ना जो खिचड़ी बनाई है ना, उसके लिए मैंने धनिया काट दिया है क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना फ्रिज में था, तो मैंने काट दिया है और काट के मैं रखाई हूँ। और अभी सीटी लगेगी, देन उसके बाद धनिया डालूँगी जब बन जाएगा। और इस बीच मैंने ये कन्नू को दाल पिला दी है और कन्नू को देखो नींद आ रही है, आप देख ही जाओगे ना, उसने अपनी आँखें बंद कर रखी हैं, उसे नींद आ रही है। इसका ये सोने का भी टाइम हो रहा है ना, इस टाइम पे सो जाता है। और मुझे जाना है खेत में और तन्नू अभी बाहर ही है, बैट बॉल खेल रहा था। नीनू आ रही ना, कोनू को नीनू आ रही है। छो जाओ फिर छो जाओ। आकाए ओए मेरा कोनरू बहुत प्यारा लगता है ये, पता है। और पता है कन्नू ना बचपन में ऐसी था, सेम ऐसी था। हाँ, और जब ये ड्रेस वगैरह सब कन्नू की पहनता है ना, तो ऐसा लगता है हाँ भैया कन्नू ही है। सच में इसमें हमें तन्नू का बचपन दिखता है कि जैसे तन्नू है। हाँ। पहले हम ये सोचे थे ना इसके बाल काटते हैं, बट किसी मतलब वो 14 तारीख को बसंत पंचमी भी थी ना, तो 14 तारीख को बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हो रहे थे। हाँ, और जाना भी कई जगह था, तो इस वजह से हमने स्किप कर दिया। हमने सोचा अभी रहने ही देते हैं। हालांकि बालों से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसे, क्योंकि ना अगर जैसे मैं इसके बाल हल्के से भी ऐसे करके आती है लड़कियां ना, फिर भी मुंह पे आते हैं तो रहने देती हैं, मगर इसके अगर हल्के से बाल ऐसे आते हैं ना, ऐसे चिल्लाने लग जाता है ये, पता नहीं क्यों। इसलिए मेरी हर समय इसको चोटी बांधनी पड़ती है। देखा। और हाँ, जब आपने देखा होगा, पर नहलाते वक्त मैं नहीं करती क्योंकि ताकि गीले बाल बांधते भी नहीं और ताकि हवा अंदर तक चले जाए और अच्छे से सूख जाए बाल, पर इसीलिए। और जाड़ों में आपने देखा होगा, जाड़ों में क्या मतलब जब ज़्यादा ही सर्दी हो रही थी तो आपने देखा होगा कि मैं नहलाने के बाद इसे टोपी पहनाती थी, बट अब आजकल नहीं पहना रही क्योंकि हम नहलाने के बाद तुरंत छत पे ले जा रही। और आज मैंने कुन्ना को नहीं नहलाया क्योंकि मैंने कल नहलाया था। और आप लोग में से ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे अब तो गर्मियाँ मतलब गर्म हो रहा है तो मैं डेली क्यों नहीं नहला रही हूँ। डेली मैं इसलिए नहीं नहला रही क्योंकि अभी कन्नू को हो रहा है जुकाम। वो ना जब सोता है ना तो मुंह से सांस ले रहा है आजकल, तो इस वजह से। और जोशी जी गए हैं टूर में, तो इस वजह से मैंने कहा यार अगर ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा आफत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं इसको सब कुछ अवॉइड कर रही, जैसे हर दूसरे दिन नहला रही हूँ और हल्दी वाला दूध दे रही हूँ देने को, तो मगर फिर भी जितना परहेज मेरे से मैं करवा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ इसके लिए, उतना मैं कर रही हूँ कि ताकि डॉक्टर फिर ले जाने की मतलब ज़रूरत ना पड़े। पहले मैं ये सोची थी इसको मैं भाप दिलवाती हूँ, भाप से सही हो जाएगा ना भाप दिलवा के, मगर बच्चों को ज़्यादा भाप भी नहीं देनी चाहिए। और अगर देनी भी चाहिए तो वो उस केस में जब डॉक्टर अलाउ करते हैं कि हाँ मतलब दिलाओ बच्चे को आप भाप, हम अपने मन से नहीं कर सकते, तो इस वजह से भाप वगैरह नहीं दिलाई। हालांकि ना मैंने इसे बीच में जो अदरक और काली मिर्च की चाय होती है ना, जो हम लोग पीते हैं, वो मैंने मतलब 1 चम्मच 1 स्पून मतलब इसको पिलाई थी, तो थोड़ा तब उससे भी फ़र्क पड़ा था क्योंकि अदरक और काली मिर्च की चाय थी, तो ठंडी करके हल्की गुनगुनी करके मैं सोच रही हूँ आज मैं फिर इसको ऐसी ही दूँ क्योंकि इसके ना जुकाम में थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। और देखो चाहे चीज़ बुरी हो चाहे अच्छी हो, अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे को इससे फ़र्क हो रहा है तो हमको वो चीज़ ज़रूर ही करनी चाहिए। फिलहाल तो सो गया है कन्नू, अब मैं इसे सुलाती हूँ यहाँ बेड पे और फटाफट से धनिया तोड़ती हूँ। तो कन्नू को मैंने अंदर सुला दिया है और मैं जा रही हूँ खेत में फटाफट से। अब मैं हल्के क्यों बोल रही हूँ, अब जाती हूँ फटाफट से खेत में और तन्नू बाहर ही है।
हवा चलने लग गई है। दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैं यहाँ खेत में आई थी तो फिर मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये है टनल, सीधे ये आपको वहाँ जोड़ेगी वाली गली में। और ये है मेरा खेत। कैसे